हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज बात कर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने कक्षा 12 के लिए एनुअल एग्ज़ाम स्कीम जारी की है, जिसमें वर्ष 2021-22 में यानी कि मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें किस तरह का पेपर आएगा, क्या पैटर्न पेपर का रहेगा, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12 में सभी विषयों के लिए दो तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, एक सब्जेक्टिव होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे होंगे उसमें तीन तरह के प्रश्न होंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस तरह से 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो कुल 10 अंक का यह पोर्शन आपका हो जाएगा। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको 5 मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो इस तरह से यह लघु उत्तरीय प्रश्न का पूरा पोर्शन आपका 15 नंबर का होगा, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरा हम देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न जो हमारे पास आते हैं वो आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, जो 5-5 नंबर के होंगे। इस तरह से यह पूरा पोर्शन आपका 15 नंबर का होगा। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में जैसे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से एक आपको करना है। मान लीजिए पेपर में निबंधात्मक प्रश्न नंबर 15 है, तो प्रश्न नंबर 15 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 16 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको एक करना है। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 17 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको एक करना है। इसे इंटरनल चॉइस हम कहते हैं। तो 2 में से एक करना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कुल मिलाकर 40 नंबर का हम यहाँ पर देखते हैं। जो आपको 40 नंबर का ये पहला पेपर है, ये आपको पहले दिया जाएगा और इसके लिए आपके पास कुछ समय सीमा का भी बंधन किया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। कुछ आपके मन में प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कक्षा 10वीं के बारे में सिलेबस जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उसे भी जान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पहला पोर्शन है, जो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसमें आपके पास समय जो है वो 1.5 घंटे का दिया गया है। 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेंगे, जो टोटल 40 मार्क्स का होगा। अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 आएंगे, 2 आपको इसमें नंबर का होगा, तो 10 नंबर का। जो स्कीम मैंने आपको पीछे समझाई थी उसी का यह टेबल फॉर्म में हमने इसको आपको भी दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे, जो 3 नंबर का होगा, तो टोटल 15 नंबर का हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे विद इंटरनल चॉइस, तो वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 15 नंबर का हो जाएगा। इस तरह से यह पूरा पोर्शन आपका 40 मार्क्स का होगा। और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 1.5 आवर्स दिए गए हैं, 1.5 घंटा आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन देखें तो ये कुल 40 नंबर का होगा, 40 मार्क्स का आपके पास आएगा। और इसमें लास्ट के 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इसको सोल्व कर रहे 40 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम है। इसमें आपके पास MCQs होंगे, वन लाइनर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है। MCQs जिसको हम हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिनमें चॉइस मिलती है, आपको 4 में से एक ऑप्शन मिलता है, वो आपके पास 15 प्रश्न होंगे, जो 15 नंबर के होंगे। वन लाइनर इसमें होता है कि एक लाइन में आपको इसका उत्तर देना होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन उसका आपने सीधा सीधा जवाब देना है, तो उनको कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिनको जो 15 नंबर के होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा जिसमें आपको अपने यहाँ से, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ भी आपको उत्तर छांटना नहीं है, आप यहाँ पर आपने भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो 10 मार्क्स के आपके होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर यह पोर्शन भी आपका 40 नंबर का हो जाता है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, 40 नंबर के इस पोर्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी को मैंने टेबल फॉर्म में बताया है, जहां आपको आसान हो जाएगा। MCQs 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन तो 15 मार्क्स हो गए। 1 लाइनर 15 क्वेश्चन, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन तो यहाँ पर भी 15 मार्क्स हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये भी 10 मार्क्स के हो गए। तो अगर हम इसको देखें तो ये टोटल हमारा यहाँ पर भी 40 बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि पेपर को पूरा करने के लिए आपको 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इनमें से पहला 1 घंटा 30 मिनट, जो शुरू का 1 घंटा 30 मिनट है, उसमें आपको सब्जेक्टिव भाग को सोल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। बाकी का जो 1 घंटा लास्ट का बच जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव भाग को सोल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार यह बात बताई गई है कि जो पहला सब्जेक्टिव पेपर है वो आपको पहले दिया जाएगा, जो आपको पहले 1-1.5 घंटे में सोल्व करना है। जब आपको 1.5 घंटा हो जाएगा पेपर करते हुए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपका रहेगा, जो पोर्शन दूसरा भाग 2 रहेगा, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होंगे, वो आपको उस वक्त बाद में दिया जाएगा, जो आखिरी के 1 घंटे में आपको सोल्व करना है। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्टिव भाग 1 जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे और भाग 2 जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे, वो आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये बात है। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इंस्ट्रक्शन यही है कि दोनों पेपर आपको साथ में नहीं दिए जाएंगे। पहले भाग 1 दिया जाएगा, फिर भाग 2 दिया जाएगा 1.5 घंटे के बाद, ताकि उसको आप लास्ट के 1 घंटे में सोल्व कर सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो अभी पता चलनी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपके कुछ डाउट्स हैं और आप किस सब्जेक्ट में हमारी मदद चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद समय रहते कर सकें। और आप अगर मेरा पर्सनल व्यू जाने कि आपको हम कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहाँ आपके 40 में से 40 मार्क्स भी आ सकते हैं। 40 में से 40 मार्क्स यहाँ आने बहुत आसान है, क्योंकि आपका अगर छोटा क्वेश्चन सही है, उसका आंसर आपने सही मार्क किया है, तो 1 नंबर है, पूरा का पूरा 1 नंबर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा प्रश्न लिख दिया 5 नंबर का और उसमें से आपको 3 या 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर उसमें आपको मिलेंगे, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स आपको पूरे के पूरे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले भाग पर फोकस करिए और उसको समय रहते पूरा करने की कोशिश करिए। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें अगर आपके कोई और डाउट रह गए हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।